कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमसी कुछ वाटर बॉटल एंड अल्कोहल खरीदने के लिए आया है, लेकिन अचानक रिसेप्शनिस्ट एमसी को ये चीजें खरीदने को नहीं देती क्योंकि वह सोचती है कि एमसी एक बच्चा है। वह गुस्से में कहती है, तुम माइनर हो और तुम्हें अल्कोहल खरीदने की अनुमति नहीं है। लेकिन एमसी कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है इससे, मैं नाबालिग नहीं हूँ। एमसी गुस्से में था और दोनों ये कह रहे थे कि ये तरीका एमसी पर काम नहीं करने वाला। एमसी उसे बताता है, चलो मैं अच्छे मूड में हूँ इसीलिए मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। फिर अचानक वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या तुम मुझे अपना आईडी दिखा सकते हो। जब एमसी अपना आईडी देखने की कोशिश करता है तो उसके पास वह उस वक्त नहीं होता। फिर भी एमसी उसे बताने की कोशिश करता है, मैं यहाँ काम करता हूँ और मेरी उम्र 27 साल है, मैं बस छोटा दिखता हूँ लेकिन मैं इस चीज को खरीदने के लिए उतना बड़ा हूँ। लेकिन वह रिसेप्शनिस्ट अचानक पुलिस को बुलाने लगती है और वहां से चला जाता है। एमसी सोचता है कि कैसे उसके पूरे जीवन में लोग उसका मजाक उड़ाते आए हैं, स्कूल, कॉलेज, मिलिट्री और यहाँ तक कि वर्कप्लेस जगह पर भी। और जब भी वो कोई कपड़े खरीदने जाता, कर्मचारी उसे बच्चों के कपड़े दिखाते, कहते कि वो इन्हें खरीद सकता है। लोग उसे बच्चों के खाने भी देते और उसके दोस्त उसे बहुत तंग करते थे। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी एमसी को न छोड़ दिया और कहा, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो तुम मुझे शर्मिंदा कर देते हो, तुम बहुत छोटे दिखते हो और तुम बहुत छोटे हो। हम देखते हैं कि एमसी घर पर गेम खेल रहा होता है लेकिन अचानक स्मोक होता है। एमसी बाहर जाकर इस पर शिकायत करता है, कौन धुआं उड़ा रहा है। पता चलता है कि ये उसका पड़ोसी थी। वह वहाँ शिकायत करने जाता है लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका होता है और एक व्यक्ति कमरे से बाहर फेंक दिया जाता है। उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और एमसी देखता है कि उसका पैर भी टूट चुका था। एमसी सोचता है कि वह लड़ रहा था और बुरी तरह से पीटा जा रहा था लेकिन एमसी के पास अकेले वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन उसने सोचा कि एक गिफ्ट लेकर शायद वह अपने पड़ोसी से बात कर सके। एमसी उसे बताता है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ और अचानक दरवाजा खुलता है और कोई एमसी के हाथ से गिफ्ट लेकर दरवाजा बंद कर देता है। एमसी चौंक जाता है, सोचता है क्या हुआ। अगले कुछ दिनों तक एमसी उसे बात करने का मौका ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। इसके कारण एमसी रात में नहीं सो पाता क्योंकि स्मोक रात को भी आता रहता है। हम देखते हैं कि रात को फिर से स्मोक आता है और एमसी इससे बहुत गुस्से में हो जाता है। वह तय करता है कि वह किसी से भी इस पर बात करेगा। अचानक हम देखते हैं कि एक लड़की है जो बहुत मस्कुलर है। मैं तुम्हें ये नहीं दिखा सकता क्योंकि वह ऊपर से कुछ नहीं पहने हुए है। एमसी घंटी बजा रहा होता है और वह बहुत गुस्से में कहती है, कौन घंटी बजा रहा है। एमसी उससे डरता है क्योंकि उसने देखा था कि उस दूसरे आदमी के साथ क्या हुआ था। फिर अचानक हम देखते हैं कि वह बाहर आ जाती है। तुम कौन हो, वह पूछती है। वह केवल तौलिया पहने हुए थी और एमसी भी डर रहा था। उसे देखकर एमसी सोचता है वह बहुत लंबी है। उसे लगता है कि वह एक छोटे कुत्ते की तरह है जो एक भालू के सामने खड़ा है। वह अचानक पूछती है, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। मीस ने उसे देखा और अचानक कहा, तुम पड़ोसी हो। और उसने कहा, तो क्या। एमसी अचानक कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि अब मैं और नहीं सहन कर सकता और तुम्हें यहाँ स्मोकिंग करना बंद करना चाहिए। वह अचानक उसकी हंसी उड़ाते हुए पूरी तरह से उसे नजरअंदाज करती है। वह एमसी से कहती है, तो तुम वही हो जो सारी परेशानी पैदा कर रहे हो। वह कह रही थी कि एमसी ये चिल्ला रहा था कि यहाँ स्मोकिंग नहीं करना है। एमसी उसे बताता है कि धुआं उसके कमरे में आता रहता है और इसलिए वह उसे कह रहा है कि स्मोकिंग बंद कर दे। धुएं की वजह से मैं रात में सो नहीं सकता, तो तुम मेरा साथ क्या करोगी। उसने पूछी, और अगर तुम्हारे पास कुछ करने की हिम्मत है तो करो। वह जवाब देती है, कैसा रहे अगर मैं कहूँ कि तुम बहुत छोटे और पतले हो, तुम बच्चे जैसे दिखते हो। एमसी गुस्से में आ जाता है सोचते हुए, ये क्या हो रहा है, अब तक हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया है। एमसी अचानक अपना आपा खो देता है और गुस्से में उसके हाथ से सिगरेट छीन लेता है और अचानक उसे थप्पड़ मार देता है। एमसी उसे बताता है, तुम सोचती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सुनो, ये आखिरी चेतावनी है। यहाँ फिर से स्मोकिंग करने की कोशिश मत करना, तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अचानक जो तौलिया वह पहने हुए थी वह गिर जाता है और एमसी चौंक जाता है क्योंकि वह सब कुछ देख सकता था। वो भी गुस्से में थी। एमसी सोचता है, नहीं नहीं, मेरी इरादा ऐसा नहीं थी, ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंट थी। फिर एमसी अचानक अपने कमरे में भाग जाता है सोचते हुए, मैं फंस गया और मैंने क्या किया, वो मार डालेगी। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बहुत परेशान है सोचते हुए, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो बहुत मैनली है। फिर हम देखते हैं कि एक और लड़की पूरी बातचीत सुन रही होती है। एमसी के बारे में सोचते हुए ये वंडरिंग करती है कि वो वहाँ क्यों था। वो ये भी सोच रही थी कि ये लड़की इतनी घबराई हुई क्यों थी। एमसी काम पर था, आर्टिकल देख रहा था। एक आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि एक पड़ोसी ने किसी के स्मोकिंग की शिकायत की थी और उस व्यक्ति ने पड़ोसी को मार डाला था। एमसी इस बारे में चिंतित था। अचानक उसे याद आता है कि उसने इस लड़की को कहीं और देखा था। वह उसके बारे में सर्च करना शुरू करता है और अचानक पता चलता है कि वो बहुत पॉपुलर है। उसका नाम था मापो ग्लिसली बेयर है और उसने बहुत सारे लोगों को पीटा था। वह डरावनी थी और लोग उसे मापो बेयर कहते थे। तो वो सोचता है वो मेरी पड़ोसी है, यहाँ क्या हो रहा है। अचानक हम देखते हैं कि एक और आदमी एमसी से कहता है, तुम उसके बारे में क्यों सर्च कर रहे हो। फिर वो उस लड़की के बारे में सब कुछ समझाता है, जैसे वो क्या करती है और कैसे वो सभी को पीट देती है। कोई भी उसके पास नहीं जाता। तुम चिंता मत करो, बस उसे गुस्से में मत दिलाना, वह कहता है। लेकिन अचानक एमसी ऊपर से कूदने की कोशिश करता है। उसका दोस्त चौंक जाता है पूछते हुए, तुम क्या हो रहा है, मुझे बस बताओ, तुम ये क्यों कर रहे हो। एमसी उसे बताता है कि लड़की के साथ क्या हुआ था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी लोग लड़की से पूछ रहे होते हैं वह यहाँ क्यों था। वह उन्हें बताती है वह धूम्रपान की शिकायत करने आया था। वह उसका मजाक उड़ाते हैं, शायद तुम्हें वह पसंद है। लेकिन वह जवाब देती है, नहीं, मुझे वह पसंद नहीं है। वह बहुत पतला है और तुम्हारे लड़के जैसा है, इसीलिए मुझे वह पसंद नहीं है। मुझे मस्कुलर लड़के पसंद है। और फिर वो अचानक कहती है, तुम वहाँ बिना कपड़ों के खड़ी हो। वह उसे बहुत कुछ सिखाती है, कहती है। अचानक हम देखते हैं कि एक और लड़की कहती है, नहीं, उसे वो पसंद नहीं है क्योंकि उसने कभी किसी को पकड़ा नहीं है। कुछ दिन पहले एक बच्चा रो रहा था जब उसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सब कुछ के बारे में रो रही थी। वह अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत सारी बातें कह रही थी जिन्हें वह नहीं चाहती थी कि लोग जाने। फिर वो अचानक कहती है, ठीक है,
तो तुम उसे पसंद नहीं करती हो, इसका मतलब क्या है? क्या तुम उसकी एस पार्टनर हो? वो बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी तुम किस बारे में बात कर रही हो। यहाँ तक कि वह लड़की भी सोच रही थी कि शायद उसे एमसी के पास जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, शायद उसे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। हम देखते हैं कि एमसी आखिरकार काम से वापस आ गया है, चारों ओर देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि वो उसे पकड़ने के लिए यहाँ नहीं है। जैसे ही उसने अपने कमरे में घुसने की कोशिश की, अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ हो। एमसी मुड़ा और उसे वहाँ देखा। वह उसे पड़ोसी के जाने के बारे में बताने और ये पूछने के लिए आई थी कि क्या उसके पास बात करने के लिए थोड़ा समय है। उसने कहा, तुम जानते हो कि वह तुम्हारे साथ आगे क्या करने वाला है। वह एमसी के घर को इतना साफ देखकर हैरान थी। उसने पूछा, क्या तुम उसी अपार्टमेंट में रहते हो जहाँ हम रहते हैं? वो चारों ओर देख रही थी और एमसी से कह रही थी, तुम बहुत रिच हो, तुम्हारे पास कॉमिक्स और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये बिल्कुल नया एयर कंडीशनर और सोफा है, सब कुछ बहुत आरामदायक लग रहा है। एमसी चौंक गया, सोच रहा था उसने कहा कि वह उस गैंगस्टर के साथ में रहती है। एमसी सोच रहा था कि ये उसके जैसी नहीं लगती, वो बहुत अलग थी। वो सोच रहा था कि यहाँ आने का उसका क्या इरादा है। अचानक उसने दूसरी लड़की के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तुम कल उस लड़की के साथ थे और मैं इस बात को नजरअंदाजा कर सकती हूँ कि वह नग्न थी, लेकिन मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा। उसने कभी अजनबियों से बात नहीं की, कम से कम 1 मिनट के लिए भी नहीं, लेकिन तुम उससे बहुत देर तक बात कर रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, मैं क्या देख रही हूँ। अचानक उसने एमसी को चिढ़ाना शुरू कर दिया, कह रही थी, मुझे जिज्ञासा हो रही है, तुम सच में एक मैन हो। लेकिन वह अचानक वहीं लेट गई, सोने का नाटक करने लगी और एमसी सोच रहा था क्या वह सो गई। एमसी बस उसे देख रहा था, सोच रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। फिर अचानक उसने अपने पैर से मुझे छूना शुरू कर दिया। वह मुझे चिढ़ा रही थी और जाग रही थी, लेकिन सोने का नाटक कर रही थी। एमसी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक एमसी ने उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया और वह हंसने लगी। एमसी चौंक गया, कह रहा था, वह जाग रही है। वो बार बार कह रही थी, सॉरी सॉरी, मैं असल में थोड़ी देर पहले ही जाग गई थी। वह एमसी की रिएक्शन की टेस्ट ले रही थी और अचानक एमसी के ऊपर कूदकर बोली, तुम मेरे टाइप के हो, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एमसी भी घबरा गया था, जैसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, ये क्या हो रहा है। एमसी ने उससे कहा, तुम प्रिटी और सुंदर हो, मुझे यह पसंद है, लेकिन हम अभी अभी मिले हैं। अचानक वह एमसी को चिढ़ाने लगी और बोली, मैं मजाक कर रही थी, तुम इसे बहुत सीरियस से ले रहे हो। एमसी बस सोच रहा था कि अचानक क्या हुआ। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जब एमसी बाहर जाकर देखने आया तो वहाँ एक दूसरी लड़की थी। मैंने सुना कि इस दूसरी लड़की ने उसे उन पर नजर रखने के लिए भेजा था और दूसरी लड़की कह रही थी कि उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि वो खुद मुझे देखने आएगी, लेकिन वो कह रही थी कि उसका चेहरा बहुत लाल हो गया था और वो घबरा गई थी, इसलिए मैं अब यहाँ हूँ। एमसी उनकी तरफ देख रहा था और कह रहा था, मुझे माफ करना, लेकिन तुम मेरे घर के अंदर क्यों आ गई? और वो कह रही थी कि दरवाजा खुला था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। एमसी उसे बता रहा था, मैं तुम्हें पुलिस में शिकायत कर सकता हूँ, और तुम मेरा सामान क्यों खा रही हो? वो कह रही थी, मुझे माफ करना, मैं गलती से यहाँ आ गई। वो बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन एमसी उसके बारे में बहुत सीरियस और सस्पिशियस था। दूसरी लड़की कहती है, लिन बुरी लड़की नहीं है, इसको बस सॉरी बोलने नहीं आता, तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी ना प्लीज? हम पड़ोसी हैं, इसलिए मैं इस बात को माफ करता हूँ। एमसी सोचता है, इसे पता है लोगों को कैसे मनाना है। ऐसे भी मैं इस ब्रेड को फेंकने ही वाला था क्योंकि इसका डेट एक्सपायर हो गए हैं। लिन कहती है, क्या सच में? इसीलिए मुझे इसका टेस्ट अजीब सा लग रहा था। दूसरी लड़की कहती है कि हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किए, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके। फिर वो अपना कपड़ा उतारने लगती हैं और कहती हैं, वैसे भी मैं यहाँ कुछ करना चाहती हूँ, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अब आगे क्या हुआ वो तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि दूसरी लड़की एमसी को जान पहचान बनाने को बोलकर अपना कपड़ा उतारने लगी थी, लेकिन सीन थोड़ा देर बाद का दिखता है कि एमसी गुस्से से सोच रहा था, ये क्या बकवास है, इन लोगों को तो गेम खेलना भी नहीं आता, अभी तक एक ही लेवल में फंसे हुए हैं, बस इन्हें रिदम के मूव करना है और कुछ नहीं, लेकिन इसे ये भी नहीं हो रहा। दूसरी लड़की कहती है, वन मोर टाइम। एमसी सोचता है, ऐसे भी मैं इन लोगों से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो। कभी कोई डोरबेल बजता है, लगता है इन लोगों की आवाज से कोई कंप्लेन करने आया है, मैं बहस करने से अच्छा सीधा माफी मांग लूंगा। लेकिन एमसी जैसे ही दरवाजा खोलता है, तुरंत ही उसका कॉलर गैंगस्टर लड़की पकड़ लेती है और कहती है, तुम परवर्ट, मुझे बताओ वो दोनों कहाँ हैं? अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों कहाँ हो? फिर अंदर जाकर देखते हैं तो वो दोनों खेलकर थकी हुई है, लेकिन गैंगस्टर लड़की कुछ समझ नहीं आता और कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? दूसरी लड़की सारी चीज एक्सप्लेन करने के बाद एमसी से माफी मांगते हुए कहती है, पता नहीं आज मैं कितनी बार माफी मांग चुकी है। एमसी सोचता है, अगर ये थोड़ा देर और मेरा गला पकड़ती थी तो पता नहीं मैं जिंदा होता भी कि नहीं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? दूसरी लड़की कहती है, सयोंग तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया है? तुमने उसे हार्म पहुंचाया तो तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए, अब जल्दी करो। मैं लेकिन ये तुम थे जिसने पहले मेरा संतरी देखा था। दोनों लड़की चौंक जाती है और दूसरी लड़की कहती है कि सयोंग, क्या तुम पागल हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और हंसते हुए एमसी से कहती है, ये जब शर्मा जाती है तू कुछ भी बोलने लग जाती है। एमसी कहता है, मुझे पता था कि ये कुछ ऐसा ही कहेंगी, क्योंकि इसके जैसे लोग अपनी गलती पर कभी माफी नहीं मांगते, और इसमें पहली बार मिलने पर मेरा मजाक भी उड़ाया था और अभी इसने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी। मैं मानता हूँ कि मैंने वो देखा था, लेकिन ये वह थी जिसने ऊपर में कुछ भी नहीं पहना था और इसने मुझे पर्वर्ट कहा था, लेकिन इसके व्यवहार कुछ और ही बता रहा है। सयोंग कहती है, तुमने अभी मेरे बारे में क्या कहा? तुम थे जो स्मोकिंग की कंप्लेन आए थे और मैं अपने रूम में स्मोकिंग कर रही थी, तो ये इलीगल भी नहीं है, राइट? तो अच्छा होगा कि तुम इस बात को भूल जाओ। एमसी सोचता है, अंदर से मेरी फटी पड़ी है, लेकिन ये मैं अपना चेहरे में नहीं दिखा सकता, और मैं थक चुका हूँ। जब भी ये स्मोकिंग करती है तो सारा धुआं मेरे घर आ जाते हैं। डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे ये कहना चाहिए। मैंने ये सुना था कि अपराधी कभी अपना गलती नहीं मानते, लेकिन तुम तो उससे भी गिरी हुई हो। क्या तुम्हें पता है जो तुम करती हो वह तुम्हारे और दूसरों के लिए ये चीज कितना हानिकारक है? बल्कि तुम्हें अपना गलती मारना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर चढ़ाना चाहिए। आगे तुम्हारी जो मर्जी वो करो, लेकिन अगर मेरे रूम में धुआं आया तो मैं कमिटी को ये रिपोर्ट कर दूंगा। सयोंग कहती है, हे तुम मेरे बहुत क्लोज हो। एमसी चौंकते हुए कहते हैं, तुम इस बात को क्यों यहाँ घुसा रही है?
कभी दूसरी लड़की कहती है लगता है तुम दोनों का स्मोकिंग की बात सॉल्व हो गई है और हम नेबर है तो हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करनी चाहिए। ये कैसा रहेगा कि सेयंग आज के बाद से वो बाहर में ही स्मोकिंग करेगी, उसके बदले में हम जब चाहे तुम्हारे घर आ सकते हैं, लेकिन तुम कौन होती हो इस बात को डिसाइड करने वाली। सेयंग जरा ये सोचो, ना हमारे पास वाईफाई है, ना खाना है, ना कंप्यूटर है, बल्कि वॉशिंग मशीन भी खराब हो गया है। तुम सही बोल रही हो, लेकिन हमारी होम ओनर ने कहा था कि अगर हम एक और गलती किया तो वो हमें घर से भगा देगी। लिन कहती है अगर वो हमें निकाल देगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो यहाँ कोई रिलेटिव भी नहीं है। सेयंग कहती है ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर इसको परेशान कर रही थी, ऑल्सो मुझे ये बुरा डील नहीं लगता। एमसी सोचता है ये मेरा घर है, लेकिन इन लोगों ने अपनी से ही सारी चीजें डिसाइड कर ली। लेकिन ये आइडिया इतना भी खराब नहीं है, कम से कम स्मोकिंग से तो बच पाया। और मुझे नहीं लगता कि ये अक्सर एक आदमी के घर आएंगे, और ये बुरा नहीं है क्योंकि हम नेबर है। दूसरी लड़की कहती है किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए, और ऐसे भी हम लोग एक दूसरे को आगे भी देखेंगे तो ये सही रहेगा। मेरा नाम लेना फॉक्स है और मैं 23 साल की हूँ। फॉक्स क्या तुम्हारा निकनेम है? नहीं, मेरी मम्मी कोरियन है और मेरे डैड अमेरिकन है, इसलिए मेरा यूनिक नाम है, लेकिन तुम मुझे लेना बुला सकते हो। ये सेयंग है, ये तुम्हें अनफ्रेंडली और कोल्ड दिख सकती है, लेकिन इसके वाटरमेलन हम दोनों से बड़ा है। और ये लिन है, इसका मनपसंद काम खाना है। एमसी बोलता है इसमें कब फ्रिज से आइसक्रीम निकला। और हमारी एक और हाउसमेट्स है, लेकिन वो अक्सर घर नहीं आती, वो हमेशा ओवर टाइम करती रहती है। अब तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बने। एमसी बोलता है मेरा नाम गांगचन है और मैं 27 साल का हूँ। लेना बोलती है तो इसका मतलब तुम मेरे से बड़े हो। सेयोंग बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ऐसा कुछ बोलने वाली हो, तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तुम क्या बोल रही हो? मैं तो बस अपने नेबर से दोस्ती कर रही है, वो तो तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है। लेना एमसी से कहती है तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कंफर्टेबल हो सकते हो। एमसी सोचता है पता नहीं क्यों मुझे सेयोंग से ज्यादा इससे डर लग रहा है। इसके बाद हम लोगों ने अपनी बातें खत्म करी और वह लोग अपनी रूम चले गए। मुझे लगा कि अब वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन और उसके भी अगले दिन, बल्कि हर दिन ये तीनों मेरे घर आ जाते। अब तो इन लोगों को भी मेरे हर रूम का पासवर्ड पता है। मैं इस घर को अपनी सारी पैसों से बनाया हूँ। अब ये तीनों मेरे घर को अपनी अड्डा बना दिए हैं। अब मुझे उस डील पर रिग्रेट हो रहा है। इन लोगों की वजह से मैं रात में ढंग से सो नहीं पाया, इसीलिए आज मुझको ऑफिस से दोपहर की छुट्टी लेनी पड़ रही है। अब मैं आज पूरा दिन रेस्ट करूंगा और गेम खेलूंगा। आखिरकार अब मुझे थोड़ी शांति मिली। जैसे कि दरवाजा खुलता है तो सेयोंग फिर से हाफ नेकेड खड़ी हुई थी। एमसी सोचता है अभी ये मेरे रूम में क्या कर रही है। सेयोंग एमसी के मुंह पर टॉवल फेंकते हुए कहती है क्या तुम दूसरी तरफ नहीं देख सकते? कुछ देर बाद ये बहुत ऑकवर्ड है। मुझे कैसे पता हो सकता है कि जब मैं दरवाजा खोलागा तो मैं इसे इस हुलिया में देखूंगा। मुझे तो लगा था कि ये आज जिम जाएगी, लेकिन ये यहाँ क्यों है? इसकी वजह से आज का मेरा प्लान खराब हो जाएगा। चीज खराब हो उससे पहले मैं अपोलोजाइज मांग लेता हूँ, यही सही होगा। तभी सेयोंग बोलती है तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पंच करने का मन कर रहा है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। लेकिन ये मेरा घर है, पर मैं यहाँ पहले आई हूँ। और क्या तुम मेरी बॉडी देखने के लिए बैठे हैं यू पर्वर्ट? मैं तुम्हारे जैसे पर्वर्ट के साथ एक रूम में नहीं रह सकती, तो यहाँ से निकलो। लेकिन ये मेरा घर, तो तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकती हो। क्या तुम्हें सुनने में दिक्कत होती है क्या, क्योंकि तुम बौने हो? एमसी चिल्लाकर बोलता है तुमने क्या कहा? अगर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तो तुम मेरा घर छोड़कर चले जाओ, और मैं वह जानबूझकर देखना भी नहीं चाहता हूँ। बल्कि तुम किसी आदमी के घर में नेकेड चल रही हो तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुम परवर्ट हो जो हमेशा नेकेड घूमती रहती है। तुमने क्या कहा? जरा फिर से बोलना तो। शांत हो जा सेयंग, शांत हो जा, मैं फिर से ट्रबल नहीं कर सकती। बाय द वे क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ? तुम्हें अपनों से बड़े को रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। ठीक है, भूल जाओ जो मैंने कहा था अभी, और ये बात उन दोनों को मत बताना। तभी सेयंग स्मोकिंग करने वाली थी, लेकिन एमसी बोलता है तुम क्या सोचकर ये मेरे घर में कर रही हो? एमसी उससे सिगरेट छीनने की कोशिश करते हैं। तभी एमसी बताता है कि उसे उसकी जिंदगी में दो चीजें उसे बिल्कुल पसंद नहीं, पहले सिगरेट का धुआं और दूसरा उसका हाइट। और ये दोनों ही एमसी को इस समय ये दोनों चीज देखना पड़ता है। ये ह्यूमिलिएशन देखकर एमसी के आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी सेयंग हंसते हुए कहती है तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तुम मुझे ये छीन क्यों नहीं पा रहे? ये लो, अब मैं हाथ ऊपर भी नहीं करूंगी, लो छीन लो। अब क्या ये तुम्हारे लिए इजी नहीं है क्या? एमसी मुड़ते हुए बोलता है अब मुझे समझ आया तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। ये बात सेयंग की दिल पर लगती है। सेयंग चिल्लाकर कहती है तुम्हें क्या पता है? तुम इतना रिडिकुलस चीज कैसे बोल सकते हो? एमसी फिर से बोलता है मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने आज तक कभी भी कोई आदमी का हाथ भी नहीं पड़ा होगा, डेट करना तो दूर की बात है। सेयंग को ये दूसरा हिट करता है। सेयंग गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसा बकवास मुझसे कहा? तुम ऐसे कह रहे हो कि तुमने सब कुछ किया है। एमसी कहते हैं मैं ऐसी चीजें करके छोड़ चुका हूँ, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था, लेकिन तुम्हारा तो सच में मैन के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बेट कर सकती हूँ कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि सिस्टम क्या होता है, और ऐसे भी कौन सी तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के साथ वो सब करेगा जो बच्चे जैसा दिखता है। एमसी तुरंत ही उसकी हाथ पकड़कर बेड में पटक देता है और कहता है तुम मुझे बार बार बच्चा कह रही हो। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं बच्चा हूँ या नहीं? मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम क्या ही कर सकते हो। किड, क्या तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम ये बोलकर मुझे डरा सकते हो? अगर तुमने एक और बार मुझे किड कहा तो क्या तुम क्या कर लोगे? मैं तो तुम्हें बच्चा ही कहूंगी। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो प्रूव करो कि तुम बच्चे नहीं हो, और ऐसे भी मुझे तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। भाइयों ये चाहती है कि एमसी इसका कबर खोदे। एमसी सोचता है लगता है आज मुझे इसको एक लेसन सीखना होगा। आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आज के बाद से ये कभी मुझे बच्चा नहीं कहेगी। तभी सेयोंग चौंक जाती है क्योंकि एमसी उसे वो कर देते हैं जिसका उसे उम्मीद नहीं होती। भाइयों हमने देखा था कि एमसी ने सेयोंग को किस कर दिया था, और हम अब से एमसी को सेयोल कहेंगे। तभी सेयोंग को विश्वास नहीं होता कि सेयोल ऐसा भी कर सकता है, और सेयोल कहता है मुझे कम आंकने की कोशिश मत करना, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सेयोल सोचता है ये इतना चुप क्यों है? लगता है ये इसका पहली बार था और इसका चेहरा में वो पहले वाली एटीट्यूड नहीं दिख रहा है, तो ये सही समय है इसे बदला लेने का। सियोल कहता है मुझे पता था कि ये तुम्हारा पहली बार था, लेकिन मुझे तुमको देखकर ये यकीन नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हारी जैसे लड़की एक किस से नॉकआउट हो जाएगी, और तुम जैसा दिखती हो ऐसा तो तुम हो नहीं, बल्कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है कि मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए था। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पर बच्चा कौन है, और आज की बात से मुझे अपना एटीट्यूड मत दिखाना, क्योंकि वह तुम्हारे जैसे बच्ची पर सही नहीं लगती। तभी सेयोंग कहती है तुम्हारा बात सुनकर तुम मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि तुमने जो किया है वो तो कोई 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, और मुझे यकीन है कि तुम वैसी वाली वीडियो देखकर ये किए हो, लेकिन तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम ये करके
करके अपने आप को समझते मैन हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान कभी मैन नहीं हो सकता। सियोल कहता है तुम्हारा फर्स्ट किस चुराने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। छोड़ो, भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ भी कहना बेकार है। इवन किस तो किंडरगार्टन के बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन तुम तो ये कभी भी नहीं कर सकती। बल्कि तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए, ना कि तुम्हें मेरा मजाक उड़ानी चाहिए। और ऐसे भी कौन आदमी तुम्हारे जैसे औरत को देखकर उसका तीसरा हाथ खड़ा होगा, जो औरत का बिहेवियर ही औरतें जैसा नहीं है और ना ही उसे कोई मैनर आता है। सयंग कहती है तुम्हें जो कहना था तुमने वो कह दिया, लेकिन तुम्हें उसे चीज का कुछ करना चाहिए जो बाहर निकाल की झांक रहे हैं। और तुम ये कह रहे थे कि तुमने मुझ पर एहसान किया है और मुझे लाइफ में कोई मैन नहीं मिलेगा, लेकिन लगता है तुम्हारे जैसे बच्चे को कोई वुमन नहीं मिलेगी। सियोल कहता है ये ऐसी चीज है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये नेचुरल है। और ऐसी भी ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम्हारा भी कुछ गीला हो गया है और तुम देख सकती हो कि तुमने मेरा पूरा बेडशीट गीला कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक किस से ये कर दोगी। और तुम तो ऐसा एक्ट कर रही थी कि तुम कोई प्रोफेशनल हो, लेकिन तुम्हें बिगिनिंग भी कहना गलत होगा। तभी सेयोंग सेओल को किक करती है और एक ही किक से सेओल बोल भी नहीं पाता। अगर तुमने मुझे अगली बार कुछ कहा तो मैं तुम्हें एक ही हाथ से तोड़ दूंगी। सेओल खांसते खांसते हुए कहते हैं तुम हर चीज पर वायलेंस का यूज करती हो और तुम अपने से कमजोर के ऊपर चढ़ाती हो, लेकिन तुम कितने भी ताकतवर हो पर तुम भी एक वुमन हो। और मैं तुमसे कह सकता हूँ कि जब तुम्हारी अंदर वह चीज जाएगा तो तुम भी कुछ नहीं कर पाएंगी, भले तुम कितने भी स्ट्रॉन्गर हो। ये बात सुनकर सेयोंग का ईगो हर्ट हो जाता है और अपना टॉप फेंकते हुए कहती है तो वह चीज करो, अगर तुमने मुझे हार दिया तब मैं तुम्हें कभी बच्चा नहीं कहूंगी, और ऐसा कुछ जो तुम्हें अच्छा ना लगे। और देखते हैं तुम्हारे जैसे छोटे आदमी में कितनी ताकत है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई मुर्गी का बच्चा हूँ क्या? और आगे जो होने वाला है उसके लिए रिग्रेट मत करना। फिर सेओल उसके ऊपर चढ़ जाता है। तब दोनों रियलाइज को होता है कि वो क्या करने वाले थे। सेओल सोचता है मुझे अब क्या करना चाहिए। मैंने तो इसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हम सच में वो करेंगे? और मैंने इसे इतने क्लोज से नहीं देखा था, लेकिन ये सच में हॉट है भाई। पता नहीं क्यों मेरी आंखें यहाँ से हट नहीं रही है। सयंग कहती है तो अब तुम क्या करोगे? अब आगे सोचने का कुछ फायदा नहीं है, तो मुझे वही करना होगा जो मैंने कहा था। सेओल सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं मैं हल क्यों नहीं पा रहा। ऐसा ही चला रहा तो मेरा कुछ ही समय में हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैंने कहा था कि मैं ये पहले भी किया है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं सोच भी नहीं सकता आगे मेरे साथ क्या होगा। अब बहुत लेट हो चुकी है, लगता है मेरी लग गई। लेकिन ये इतनी चुप क्यों है और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? वेट, क्या इसका मतलब तुम्हें अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं? मुझे पता है कि तुम्हें भी मर्जी आ रही है। सयंग कहती है मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा ना मुझे कुछ भी फील नहीं हो रही। और तुमसे जो कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अगर तुमने ये किया तो, लेकिन मुझे इससे ज्यादा बोरिंग चीज मैंने कभी नहीं देखी। और तुम इस चीज में नूब हो और तुम्हें मूव करना पर दिक्कत हो रहा क्योंकि ये टाइट है, लेकिन इससे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रही। तभी सयोंग अंदर ही अंदर सोचती है एक्चुअली मैं झूठ बोल रही हूँ और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये फीलिंग बहुत अजीब है। इससे मुझे थोड़ी दर्द था, लेकिन अभी कुछ अच्छी सी फील होने लगी है। लेकिन मैंने सुना है लोग कह रहे थे कि क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सब किया है? हाँ, लेकिन ये कुछ खास नहीं था और इसमें बहुत ही दर्द भी हुआ था। क्या सच में? लेकिन मैं उसे समय कुछ समझ नहीं पाई थी। और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इससे दर्द नहीं होता, लेकिन ये इतना अच्छा है कि मुझे दर्द फील नहीं हो रहा है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ गई हूँ। कभी सियोल कहता है तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं ठीक हूँ। और क्या तुम ऐसे ही रहोगे या फिर कुछ करोगे? क्योंकि मुझे कुछ नहीं फील हो रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि तुम वीक और बच्चे हो। अच्छा, तो तुम ऐसा सोचती हो तो देख लेते हैं अंत में क्या होता है। तभी सयोंग अपने आवाज को रोकने लगती है। तो क्या अभी तुमने अपनी आवाज को रोकने की कोशिश की थी ना? जैसा मुझे लगा था तुम अभी तक एक्टिंग कर रही हो। अब मुझे तुम्हारा असली रंग दिख रहा है और तुम्हें अपना वादा पूरा करने का समय आ चुके हैं। लगता है तुमने गलत सुना, मैं तो बस खास रही थी। अगर तुम मुझसे रिस्पेक्ट चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी और हार्ड ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे बोरिंग लग रही है। तो क्या ऐसी बात है आगे जो होगा उसके लिए रिग्रेट मत करना। तुम बोलते रहोगे या फिर कुछ करोगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये फेंक देनी चाहिए। आप ठीक है, मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती वरना मैं हार जाऊंगी। सेओल सोचता है इसने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं इससे पूरा बदला लूंगा। और ऐसे शुरुआत ने की थी। फिर सेओल अपनी गेम की स्पीड बढ़ाता है। कुछ देर बाद दोनों का हो जाता है, लेकिन सेयोंग सोचती है मेरे पास अब इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपनी उंगली उठा सकूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हार गई। मैं अपनी ताकतवर हूं कि मैं आधा सोल के लोग को हरा दी थी, लेकिन मैं इस जैसे से कैसे हो सकती हूँ? लेकिन इसे देख कर लगता है कि मैं हार गई हूँ, लेकिन इसको कुछ पता नहीं है। तभी सियोल कहता है तो मैं जीत गया। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे जैसे बच्चे से हार कर? और तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट थी कि तुम जीत जाओगी, लेकिन नहीं, मैं हारी नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें देख सकते हो। तो अब तुम हारा क्या ख्याल है? ओके, ये टाई हो गया है और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अगली बार से मुझे परेशान मत करना और कुछ ऐसा मत कहना जिससे मुझे गुस्सा हो। अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले हार माननी होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही भाग जाओगे? और तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा वो एरोगेंस कहा गया? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और तुमने मेरा बेडशीट पूरा गीला कर दिया है। शायद तुमने अपनी बॉडी के उस पार्ट को तरीके से ट्रेन नहीं किया। अच्छा, ऐसी बात है तो अब डिसाइड होगा कि फाइनल विनर कौन बनेगा। सेयोंग सोचती है मुझे इस बार कैसे भी इसे हराना होगा। सियोल कहता है मैं हमेशा अपना काम से स्ट्रेस में रहता हूँ और तुम लोग हमेशा मुझे तंग करने मेरे घर आ जाती है, लेकिन अब मेरी बारी तभी लेना की कॉल आता है। कुछ देर बाद दोपहर जाता है, उसके बाद शाम और रात हो जाता है और लेना ने 8 मिस कॉल कर दिए होते हैं। सियोल उठते हुए कहता है आखिरकार मैं जीत गया। मुझे चुस के लकड़ी करके ये आराम से सो रही है। अब टाइम कितना हो रहा है? क्या 10:38? मुझे तो लगा था किसी 2 घंटे ही हुआ है, लेकिन 10 घंटा से ज्यादा पार हो चुका है। मुझे कल जल्दी उठना होगा वरना ऑफिस में लेट हो जाएगा। लेकिन मैं अपने पैर को महसूस नहीं कर पा रहा और कमर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। छोड़ो, अब आगे कुछ भी सोचना बेकार है। मुझे अपना रूम साफ कर लेना चाहिए। तभी सियोल चौंक जाता है क्योंकि लेना अंदर आ चुकी होती है और उसने सब कुछ देख लिया होता है। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लेना ने सियोल को देख ली होती है। सियोल सोचता है ये अंदर में कब आई और अब इस सिचुएशन में मुझे क्या कहना चाहिए। सियोल कुछ बोलता है कि उससे पहले लेना वहां से भाग जाती है। सियोल बोलता है लगता है मेरी लग गई। लेना बाहर आकर सोचती है अभी मैंने जो देखी हूँ ये देखकर मुझे तो अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सियोल और सेयोंग सिस्टम कर रहे थे। कुछ देर बाद सेयोंग चुपचाप से सियोल के रूम से निकलकर अपने रूम जा रही थी। तभी लिन और लेना उसे अंदर आते हुए देखकर कहती है तुम इस समय घर क्यों आ रही हो? और तुम कल कहाँ थी? बल्कि तुमने हमारी कॉल भी नहीं उठाई। ये तो बहुत सस्पिशियस है क्योंकि हमारी सेंग इससे पहले कभी भी बाहर नहीं रुकी है। चलो देखते हैं तुम अब क्या बहाना बनाओगी और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है।
सेयंग अब जल्दी बताओ कि तुम कल पूरा दिन और रात किसके साथ थी। मैं तो ये भी इमेजिन कर सकती हूँ कि तुमने कल क्या किया की होगी। सेयंग कहती है तुम दोनों कुछ भी बोल रही हो, मैंने तो कल पूरा दिन और रात जिम में थी। और ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है कि लड़के मुझे किस तरीके से देखते हैं, तो मेरे जैसे के साथ कौन ही होगा। बल्कि तुम दोनों को मुझे किसी लड़का से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने कल रात ये नहीं की थी। फिर लिन सेयंग के कपड़े सुनते हुए कहती है मुझे तो तुम्हारे कपड़े से बहुत अजीब सा स्मेल आ रही है, ये सिर्फ पसीना है और तुम दोनों सच में पागल हो चुकी हो। मेरे रास्ते से हटो, मुझे शावर लेने जाना है। लेना सोचती है बेचारी को ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता और बाथरूम के अंदर सेयंग अपनी पास सोचती है। तभी एक लड़का कहता है कौन ही सेयंग जैसी लड़की को पसंद करेगा, इससे तो अच्छा मैं कोई बॉयफ्रेंड बना लो और उसका टेम्पर भी हमेशा हाई रहता है। क्या तुम्हें ये ऐसा भालू जिसके पास दो संतरे जैसी नहीं लगती? हाँ भाई तुमने सही कहा, मेरा तो उसे देखकर हार्ट भी नहीं होता। हाँ और सिस्टम करना तो दूर की बात है, उसका तो बॉयफ्रेंड भी नहीं बनेगा। सियंग बोलती है उन लोगों लगता था कि मैं सिस्टम कभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं भी फालतू का ही इतना कुछ सोच रही थी। फिर अपने आप को स्पैंक करती हुई सोचती है मैं ये क्या कर रही थी, मुझे तो उस सियोल के बच्चे से वो करने का रिवेंज लेना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर हम देखते हैं कि सियोल के ऑफिस में कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि क्या तुमने सुना कि हमारा टीम लीडर को निकाल दिया गया है क्योंकि उसने कुछ लोगों के कॉफी में कुछ मिला दिया था। और आगे क्या हुआ था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस भी आई थी। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि आगे हमारा टीम लीडर कौन आएगा? मैंने सुना है कि ये कोई औरत है, उसे उसकी वर्क प्लेस से फायर कर दिया गया था क्योंकि उसका किसी शादीशुदा आदमी से अफेयर था। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तभी सेओल सोचता है अब मैं क्या करूं। अब तक तो लेना सबको बता चुकी होगी, ये भी हो सकता है कि उसके पास कुछ एविडेंस होगा। अब मैं उन लोगों से कैसे मिलेगा? क्या उसने लिन को भी सब कुछ बता दिया है? मुझे पता है कि वो तीनों आज भी मेरे घर आएंगी। अब मैं उन्हें कैसे फेस करूंगा? अब से मुझे क्या करना चाहिए? तभी सेओल का बॉस बोलते हैं लगता है आज तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा रहेगा कि तुम आज घर जाकर रेस्ट कर लो। सीरियसली मैं अभी क्या कर रहा था, लेकिन मुझे भी आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो अच्छा रहेगा कि मैं घर जाकर थोड़ी देर रेस्ट ही कर लो। तभी सेयोंग अपने रूम में बिना शर्ट के पुशअप करते हुए सेओल के वे सारे बातों को सोच रही थी। वह मुझे कैसे हरा सकता है, मुझे बस उसे पीटने का मन कर रहा है, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये करके मुझे बहुत सारी चीजें का सामना करना पड़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी ना बोला हो, लेकिन मुझे उससे बदला लेने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। शायद वो अभी काम में होगा, इसका मतलब मैं यहाँ अकेली हूँ। अब समय है अपना बदला लेने का, मुझे ह्यूमिलिएट करने का। मैं तुमसे पूरा वसूल करूंगी। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा सारा बॉटल जाम कर दूंगी, उसके बाद सारा बल्ब खराब कर दूंगी, फिर तुम्हारा टीवी का रिमोट ऐसा जगह छुपाऊंगी कि तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगे। अब मेरा रिवेंज कंप्लीट हुआ। ये करके मुझे अब अच्छी लग रही है, लेकिन ये करके मुझे क्या मिला? जितना चीज मैंने बिगड़ी उससे ज्यादा तो इसने खुद से ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन मैं उसका रिएक्शन देखना चाहूंगी जब वो ये सब दिखेगा तो मैं इसके बेड के नीचे छुप जाती हूँ। अरे यार लगता है मैं यहाँ फंस गई है, अब मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही। तभी सेओल अंदर आते हुए ये देखकर सोचता है ये यहाँ इसके अंदर पर कर क्या रही है। ये मत कहना कि ये मुझे सिड्यूस करना चाहती है, लेकिन इसका एटीट्यूड इस तरीके का नहीं है, तो इसका मतलब ये सच में यहाँ फंस गई है। तो क्यों ना थोड़ा मजा लिया जाए। सियंग बोलती है हे क्या तुम लेना हो या लिन? कौन हो तुम? जल्दी बताओ। ये मत कहना कि तुम एरोगेंट बच्चे हो। हाँ ये मैं ही हूँ। तो तुम इस पोजीशन में मेरा क्या ही कर लूंगी? लगता है तुम यहाँ कुछ करने आई थी, तो तुम साफ साफ बताओ तुम यहाँ किस लिए आई थी। ये सबसे बेकार सिचुएशन है, लेकिन मैं इसे बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं यहाँ इससे रिवेंज लेने आई थी। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना ही होगा, लेकिन इसे ये तो नहीं लगता कि मैं ये सब उसके साथ सिस्टम करने के लिए कर रही हूँ। अरे यार मुझे बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तुम जो कर रही हो बेकार है, क्योंकि ये बेड बहुत हिल रहा था तो मैं हर जगह से इसे फिक्स कर दिया है। तो तुम इससे ऐसी तो नहीं निकल पाओगी, लेकिन तुम इसके अंदर क्या कर रही थी? तुम्हें से कोई मतलब अपना काम से कम रखो। लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम किस सिचुएशन में हो। अब तुम जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मैं बताती हूँ, लेकिन तुम पहले मेरा पैर छोड़ो। तुम मेरे से पूछने से अच्छा खुद से अपना घर देख लेना चाहिए। जब सेओल अपने बेड के नीचे देखता है तो उसका फेवरेट टी शर्ट बेड के नीचे दबा हुआ होता है। ये देखकर सेओल साइलेंट हो जाता है। सेयंग बोलती है तुमने मेरे साथ जो किया था वो उसका मैं बदला लेना चाहती थी। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ये सुनकर सेओल सेयंग को जोर का तुम्हारे थप्पड़ से तो मुझे सिर्फ गुदगुदी महसूस हो रही है। अच्छा तो ऐसी बात है। अब देख तू गया बेटा। तो ये लो, अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे माफी मांगो। माफी और तुमसे कभी नहीं। अगर तुम माफी नहीं मानूंगी तो मुझे अपना दूसरा हथियार यूज करना पड़ेगा। अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए इस चीज के लिए। सेओल फिर अपना सिस्टम शुरू कर देता है। हम लिन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि ये कितना वियर्ड है। मैंने कभी भी सेयंग को किसी लड़का के साथ नहीं देखी हूँ क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से वो सेओल के साथ ज्यादा दिख रही है और उसका व्यवहार भी बहुत अजीब सा हो गई है। मुझे तो यकीन है कि वो कुछ हम लोग से छुपा रही है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि सेओल सेयंग को ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही थी? ऐसा बात है तो मुझे कुछ भी करके सेयंग को वहां से बचाना होगा। तभी लेना बोलती है अभी सेयंग घर में नहीं है तो मैं पिज्जा मांगा रही हूँ, क्या तुम्हें भी खाना है? बिल्कुल, क्या मैं चिकन पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है तुम ऑर्डर कर सकती हो। क्या सच में बहुत समय हो चुका है चिकन पिज्जा खाए हुए, अब मजा आएगा। लेना सोचती है मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रही हो इस समय, इसलिए मैंने लिन को तुम्हारे पास जाने से रोक दी क्योंकि मुझे भी मजा नहीं आएगा जब तुम पकड़ी जाओगी। सेओल अपना काम करके सो जाता है और सेयंग अभी भी वही फंसी होती है। सेयंग सोचती है ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है और मुझे गर्म करके खुद सो गया। बस एक बार मैं बाहर निकल जाऊं तब मैं इसे बताती हूँ। तभी सेओल गिला होने के कारण बाहर निकल जाती है। सेओल सोचता है शायद मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, मुझे उससे माफी मांग लेना चाहिए वरना फिर वो मुझे छोड़ेगी नहीं। सेओल जैसे ही ऊपर देखता है सेओंग ऐसा लात मारती है कि सेओल एक कोना से दूसरा कोना तक चल जाता है। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे साथ वो सब करके तुम्हें मजा आया होगा ना, लेकिन आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम्हें उसकी तैयारी कर लेना चाहिए। सेओल को सेयंग की चेहरा वैसे ही दिख रहा था जो चेहरा उसे उस वीडियो में दिखा था। मैं मानता हूँ कि मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया हूँ, लेकिन मैं इतना जल्दी इसके हाथ से मरना नहीं चाहता। उसका चेहरा देखकर लग रहा है कि ये मुझे मार मार के कुत्ता बना देगी, लेकिन सेयंग बोलती है जल्दी इसे हार्ड करूँ। अगर तुम सच में मरना नहीं चाहती हो तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे हार्ड करूँ? इसका मतलब तुम मुझे मारोगी नहीं। मैंने जो कहा वो करो वरना तुम्हें आज सच में मरोगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या तुम्हारी टॉय हो? अभी जो तुमने मेरे साथ किया है तुमने अपना एंजॉय तो कर लिया, लेकिन तुमने मुझे वहां पर फंसा छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं इस चीज से कितना फ्रस्ट्रेटेड हो? ये सब तुम्हारी गलती है तो इसका जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। ठीक है मैं समझ गया, अब तुम मुझे मारना बंद करोगी। मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रही हूँ हार्ड होने के लिए।
सेओल बोलता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें किसी को 5 सेकंड में हार्ड करते हुए देखा है? और तुमने मुझे इतना डरा दिया है कि मैं 5 मिनट्स में भी हार्ड नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बात है तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा सारे हड्डियां तोड़ देना चाहिए। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी साथ सिस्टम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना जल्दी हार्ड नहीं हो सकता हूँ। किसी का भी मूड बनने से ही वो हार्ड हो पाता है, और ये ऐसा चीज है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो क्यों ना तुम्हें मेरा इस चीज में मदद कर दो। लगता है मैंने फिर से कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे बहुत बुरे तरीके से पिंटू, लेकिन मेरी बॉडी तो कुछ और ही चाहती है। चलो ठीक है, मैं इस बार इसकी बात मान लेती हूँ। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? अब जल्दी बताओ, क्या चीज करने से वो हार्ड होगा? मैंने सुना है कि लोग इस तरह से पकड़ने से ये हार्ड हो जाता है, पर मुझे तो कुछ फील भी नहीं हो रहा है। हे, तुम ऐसा मत करो, इससे सिर्फ दर्द हो रहा है। इसकी जगह क्यों ना तुम वो कर सकती हो, तुम्हें तो पता ही होगा जो कपल लोग करते हैं। सेयंग सोचती है कि अरे ये कहना क्या चाहता है, अगर ये कुछ ऐसा कहा जो मुझे आता हो तो ये बहुत अच्छे रहेगा। तभी सेओल बोलता है, क्या तुम ये कर सकती हो? तो ये मुझे ये करवाना चाहता है। क्या ये पागल हो गया है? मैं इतना एम्बैरेसिंग चेंज कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम ये करी तो मैं तुरंत ही हार्ड हो जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये करूंगी? तो भूल जाओ जो मैंने कहा था, तुम्हें गुस्सा होने का जरूरत नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो मैंने तुम्हें नॉर्मल लड़की सोच लिया था। सियंग ये चीज सुनकर उसे उन 3 लड़कों का बात याद आ जाता है कि वो लोग कैसे इसका मजाक उड़ा रहे थे। सियंग बोलती है, ठीक है मैं ये करूंगी। ऐसी भी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं की है, लेकिन इसे पता नहीं चलना चाहिए। कुछ देर बाद सेओल को इस चीज में बहुत दिक्कत होने लगती है। अगर मैं हल्का सा भी फोकस खो दिया तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। सेयंग सोचती है, मैं इतनी देर से कर रही हूँ लेकिन अभी तक पूरी तरीके से हार्ड नहीं हुआ है। क्या ये जानबूझकर ऐसा तो नहीं कर रहा? सेओल बोलता है, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो इसे लगता है कि मैं इसमें नूब हूँ। अरे हाँ, ये जब भी मेरा सेंतरे देखता है तो घबरा जाता है। तो इसका मतलब सेओल का ये कमजोरी है। तो अब आएगा गेम में मजा। अब ये हार्ड भी हो चुका है और मुझे इसका एक और कमजोरी पता चल चुकी है। तुम बच्चे जैसी दिखते हो, लेकिन ये चीज तुमसे ज्यादा मच्योर है। लगता है तुम्हारा सारा हाइट इसमें लग गया है। ये मेरा तारीफ कर रही है या मजाक उड़ा रही है? अब मेन डिश का समय आ चुकी है। फिर वो दोनों सिस्टम शुरू कर देते हैं। आखिरकार ये फीलिंग बहुत समय बाद महसूस हुआ। भाइयों, लगता है सेयोंग सेओल से एडिक्टेड हो चुकी है। अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं आज पूरा रात एंजॉय करूंगी। सेओल सोचता है ये सच में पागल हो गई है। इस तरीके से चलता रहा तो मेरा हथियार अगली बार हार्ड होने लायक नहीं बचेगा। तभी सेओल का हो जाता है, लेकिन सेयोंग रुकती नहीं है। लगता है आज ये मुझे नींबू की तरह निचोड़ देंगी। अगर मैं इसे अभी नहीं रुका तो कल सुबह न्यूज में मेरा ही मरने का खबर आएगा। सेयोंग सोचती है, इससे पहले मुझे कभी इतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ और मुझे इन चीजों में कभी कोई इंटरेस्टेड भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं चीजें ऐसी कैसे हो गई। सेओल कहता है, रुको, मैं तुम्हें इस चीज में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्यों ना हम ये चीज अगली बार कर ले, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे कल ऑफिस भी जाना है और मैं बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया हूँ। अगर तुम अपना नहीं रूम गई तो लेना और लेन भी तुम्हारा इंतजार करती होगी, और हम दोनों भी तो बहुत थक चुके हैं ना। लेकिन सेयंग बोलती है, अपना मुंह बंद करो, तुम बहुत बोल रहे हो। तुम्हें पता है मेरा भी अभी होने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे बोलने के कारण सारा मूड खराब हो गया। तुम्हें लगता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सेयोंग के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ सेओल का पूरी तरह से लगी पड़ी होती है। कुछ देर के बाद जब सेयोंग का हो जाता है तो फिर सेयोंग सेओल को देखती है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुका होता है। हे जल्दी उठो, अभी तो मेरा सिर्फ एक ही राउंड हुआ है। सेओल बोलता है, तुम मुझे मार दो लेकिन मैं अब नहीं उठूंगा। ऐसा बात है तो ये लो। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है? मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन क्या तुम्हें मैं कोई मशीन दिखता हूँ क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं इस चीज के लिए कितना देर से इंतजार कर रही थी और तुम इसे ऐसे ही खत्म कर दोगे? मेरे पास इस चीज के लिए और ताकत नहीं है, तो तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हें करना है तो कल आ जाना। लेकिन सेयंग सेओल के वीकनेस पर अटैक करती है। अरे यार, ये लड़की सच में पागल है। सेयंग बोलती है, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ भी ताकत नहीं बचा, लेकिन ये किया है। चलो ठीक है, अगर तुम मुझे इस बार सेटिस्फाई कर दिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। रियली? तो क्या मैं इसके बाद सोने जा सकता हूँ ना? सेओल जैसे तैसे एक और राउंड सेयोंग के लिए कर देता है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद सेओल बेहोश हो जाता है। सेयोंग बोलती है, क्या तुम मर गए? उठ जाओ। अरे यार, मुझे तो एक और बार करना है। अगले दिन सेओल का बॉस उसे कॉल करता है। अभी टाइम कितना हुआ है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ट्रक ने मुझे ठोंक दिया है। मुझे पता भी नहीं है कि मैं कितने देर से सो रहा हूँ। लगता नहीं है कि मैं आज काम पर जा पाऊंगा। ये तो पेन रिलीफ पैच है। क्या ये सेयंग ने मेरे लिए खरीदा है? पूरा रात करने के बाद सेयंग मेरे से पहले उठकर चली भी गई। मुझे तो उसका स्टैमिना पर यकीन ही नहीं हो रहा है। सेयोंग जैसी लड़की जो मेरे लिए पेन रिलीफ पैच खरीद सकती है, मुझे पता नहीं था कि वो काइंड भी हो सकती है। तभी सेओल हैरान हो जाता है क्योंकि उसके बगल में लेना सोई होती है। लगता है तुम उठ गए। सेओल चौंकता हुआ बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेना बोलती है, तुम मुझे देखकर इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? हम तो एक दूसरे को हर दिन देखते हैं। तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात कुछ हुआ था यहाँ पर? सेओल सोचता है, पता नहीं ये क्यों आई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये उसी दिन के बारे में बात करने के लिए आई है। क्या तुम मुझे सच में नहीं बताओगे कि कल रात में क्या हुआ था? मैंने कहा ना यहाँ कुछ नहीं हुआ था, और तुम दूसरे के घर उसके परमिशन के बिना कैसे घुस सकती हो? कम से कम तुम्हें डोरबेल तो बजाना चाहिए था। मैं डोरबेल बजाई थी, लेकिन तुम नहीं उठे तो मैं अंदर आ गई। तुम्हें तो पता ही है कि मैं अंदर आने के लिए तुम्हारा परमिशन कब ली हूँ। तुम्हें तो बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है। मैं सुनी थी कि तुम कल बहुत थके हुए थे। मुझे ये तो नहीं पता तुम किस लिए थके थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पेन रिलीफ पैच खरीदी हूँ। लेकिन तुम्हारा बेडशीट इतना गीला क्यों है? ये तो हर जगह से गीला है। इसका स्मेल बहुत अजीब सा है, और आज तुम्हारा बिहेवियर भी बहुत वियर्ड है। ये तुम्हारा पसीना है या फिर कुछ और? मुझे यकीन है कि अब मुझे ये उस दिन के बारे में पूछेगी कि हम दोनों क्या कर रहे थे। अब मैं क्या बोलूंगा इसे? मुझे जल्द से जल्द इस चीज के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा, या फिर ये सही रहेगा कि मैं अपॉलॉजीज मांग लो। लेना हंसते हुए बोलती है, तुम इतना क्या सोच रहे हो? इस उम्र के लोगों को ये चीज करना नॉर्मल है। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है कि तुम कल रात ये किए थे ना। मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो। मेरा मतलब है कि तुम कल रात हिला रहे थे ना। तुम पागल हो क्या? मैं ऐसा बकवास चीज क्यों करूंगा? तो किया तुम सोते सोते बेड गिला कर दिए थे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो क्या हम दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं? क्या पता हम दोनों उसे रात से ज्यादा फन कर सकते हैं। ये लड़की क्या कह रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और मैं इसे जितना बात कर रहा हूँ उतना ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे यकीन है कि इसमें हम दोनों को उसे रात में देखी थी। हो सकता है कि ये प्रिटेंड कर रही है, या फिर ये सच में भूल गई है। लगता है तुम आज काम पर नहीं जाओगे, और मेरा भी आज कुछ भी काम नहीं है। तो क्यों ना हम कहीं घूमने चली? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आज काम पर जाना होगा क्योंकि मेरा बहुत सारे काम बचा हुआ है। तभी अचानक से सेओल का पूरा शरीर में दर्द होने लगता है। सेओल, तुम अचानक कैसे गिर गए? क्या तुम ठीक हो?
सेओल बेड में लेटा ही था कि इसके ऑफिस से फिर से कॉल आता है। सेओल फोन उठाकर कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं आज शायद नहीं आ पाऊंगा। सेओल का बॉस कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम किसी और को दे दूंगा, आज तुम रेस्ट करके कल से आ जाना। ठीक है सर, तो तुम सच में आज काम पर नहीं जाओगे? हाँ तुमने सही कहा, आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूंगा। ऐसा है तो मैं तुम्हारा कंधे की मसाज कर देती हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं लिन और सेयंग की हमेशा मसाज करती हूँ, तो वो करके तुम्हें कैसा लगा? सेओल बोलता है, क्या करके? मुझे पता है कि तुम और सेयंग उसे रात सिस्टम कर रहे थे, तो इसका मतलब ये इतनी देर से नाटक कर रही थी, तो इसको उस रात के बारे में सब पता है। लेना बोलती है, क्या हुआ, तुम इतना सरप्राइज क्यों लग रहे हो? मुझे तो लगी थी कि तुम्हें पता होगा कि मुझे तुम दोनों के बारे में पता है। सेओल सोचता है, मुझे तो पता था कि कुछ तो अजीब है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना देर से भूलने का प्रिटेंड कर रही थी। और ऐसे भी ये ऐसी लड़की नहीं है जो इन चीजों के मामले में कुछ ना बोले, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इस बात को इतना डायरेक्ट बोल देगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे क्या बोलूं। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तभी लेना बोलता है, रिलैक्स, तुम इतना क्या सोच रहे हो? मैं तो बस ये बात क्यूरियोसिटी के कारण पूछ ही रही हूँ कि वो करके तुम्हें कैसा फील हुआ था। सेओल बोलता है, क्या करके और कौन सा फीलिंग? अब तुम इतना भी मत शर्माओ, मैं सेयंग के साथ वो वाली फीलिंग के बारे में पूछ रही हूँ। सेओल ये सुनकर पूरा तरीके से चौंक जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों डेट कर रहे हो एक दूसरे को, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे तुम लोग दोनों ने वो सब किया, और इतना क्या कि तुम्हारा पूरा बेडशीट भीगा हुआ है? मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम उसे फिजिकली हरा सकते हो। अगर मैं ये चीज अपने आंखों से नहीं देखी तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जैसा कोई सेयंग के साथ वो सब किया है। क्या तुम दोनों ने ड्रंक होने के कारण वो सब किया था, ये फिर तुमने किसी तरीके से सेयंग को सेड्यूस किया था? अब तुम मुझे जल्दी बताओ कि तुम दोनों किस कारण से वो चीज किया, और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर लेना अपनी फोन उठाकर बोलती है, या फिर ऐसा कुछ है जो चीज से तुम्हें गिल्टी महसूस हो रहा है? लेना सोचती है, अब मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हूँ, देखते हैं अभी ये क्या बोलता है। सेओल बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे कोई गिल्टी महसूस हो। अच्छा ये नहीं तो क्या बात है? तो क्या अब तुम दोनों ने एक दूसरे को लवर बना लिया है, या फिर कुछ ऐसा चीज हुआ है जो ऑर्डिनरी नहीं है? सेओल बोलता है, तुम्हारा सारा असम्पशन गलत है। तुमने सिर्फ हम दोनों को एक ही बार देखी थी, तो तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता कि मुझे उसके साथ वो सब नहीं करना था। लेकिन चीज अपने आप ही कुछ ऐसी हो गई कि वो सब हो गया था, और तुमने भी देखा था कि हम ड्रंक नहीं थे, बल्कि सेयंग ने मुझे सबसे पहले प्रोवोक की थी, और उन सभी का शुरुआत भी उसने ही किया था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ तो तुम गलत हो। लेना सोचती है, तो बस इतनी सी बात से इन दोनों ने वो सब कर दिया है। मुझे तो इस पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ तो बात छुपा रहा है, और मैंने कभी भी सेयंग का ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखी हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सेयंग जैसी बीस्ट के साथ सेओल कर सकता है, जो हाइट में बहुत छोटा और पतला है सेयंग के सामने। और मैं जितना सेयंग को जानती हूँ कि उसे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा भी था कि उसे वीक लोग नहीं पसंद, लेकिन इसने ऐसी कौन सी चीज का इस्तेमाल किया है? लेकिन मुझे पता नहीं था कि सेयंग और सेओल इस तरीके रिलेशनशिप में है, और ना ही ये दोनों एक दूसरे को अच्छा मानते हैं। अब मुझे इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि वो कौन सा बात है जिससे सेयंग ने वो करी थी। सेओल बोलता है, क्या तुम अब मेरे ऊपर से हटोगी क्योंकि मेरे बैक में दर्द हो रहा है? और मैं सच कहूँ तो सेयंग के साथ वो सब करना एक फाइट मैच से कम नहीं है, इसी के कारण बैक भी इतना दर्द हो गया है। तुम्हें ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब सिर्फ एक मिस्टेक था, तो तुम्हें इन चीजों का इतना चिंता नहीं करना चाहिए, और तुम्हें इस बारे में जो सोचना है वो सोच सकती हो। तो मैं अब सोने जा रहा हूँ। तभी अचानक सेओल चौंक जाता है, क्योंकि लेना उसके ऊपर बैठते हुए कहती है, आज हम दोनों का डे ऑफ है, तो क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर कुछ फन किया जाए। आज मौसम भी साफ है, तो क्यों ना हम डेट में चले और कुछ अच्छी चीज खाया जाए। क्या तुम्हें हमेशा घर में रहने में बोरिंग नहीं लगती है क्या? तुम्हें तो पता है कि मेरे बैक में कितना दर्द हो रहा है, तो अच्छा रहेगा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। सीरियसली, तुम सेयंग के साथ वो सब कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे साथ बस एक डेट में नहीं जा सकते। और मैं ही थी जो हम सभी को इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अगर तुम मेरे साथ डेट में नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर से नहीं उठूंगी। अब चलो भी, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे ऊपर से हटो, ठीक है? तेरा तो मैं अब जा रही हूँ ड्रेसअप के लिए, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अरे यार, ये किस तरीके की लड़की है, लेकिन इसको अचानक से मेरे साथ डेट में क्यों जाना चाहती है? लेना बाहर में खड़ी होकर उसकी बात सुन रही होती है और सोचती है, मुझे बहुत एक्साइटेड हो रहा है कि ये जानने में कि ऐसा कौन सा चीज है जो इन दोनों ने किया है। कुछ देर बाद सेओल अपना पसीना पूछते हुए बोलता है, आज मौसम तो सही है लेकिन गर्मी भी बहुत है, और ये लेना को भी इस गर्मी में ही डेट में जाना है। मैं सच में इन लड़कियों को कभी समझ नहीं पाऊंगा। तभी लेना वहाँ आते हुए बोलती है, अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो ये लो, इसे एंजॉय करो। फिर दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं। लेना बोलती है, क्या तुम्हें लगता नहीं कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा ही हो रही है? सेओल कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि सोच रहा होता है कि ये बहुत सस्पिशियस है कि इसका डेट में आने का कारण क्या हो सकता है। कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। तभी लेना वियर्ड तरीके से आइसक्रीम खाने लगती है। ये इस आइसक्रीम को आइसक्रीम समझकर ही खा रही है ना? तभी लेना सेओल को देखते हुए बोलती है, तुम अपनी आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे हो? तुम मुझे देख रहे थे क्या? मेरे फेस में कुछ लगा हुआ है? तुम्हें आइसक्रीम मेल्ट होने से पहले उसे खा लेना चाहिए। हाँ, मैं बस खा रहा हूँ। लेना सोचती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सेयंग इस जैसे के साथ की है, बल्कि मैंने भी देखी हूँ सेयंग ही वो कर रही थी। तो क्या सेयल सच बोल रहा था कि उसके साथ फोर्सफुली हुआ था? तो क्या सेयंग चेंज हो गई है? लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि सेयल कुछ गलत है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एवरेज है सेयंग को हैंडल करने के लिए, और ना ही इसमें कोई मस्कुलिनिटी है। तो फिर क्या चीज है जो मैं नहीं जान पा रही? मैं इसी चीज के लिए डेट में आई हूँ, लेकिन मैंने अभी तक से कुछ नहीं किया जिससे कुछ मालूम हो। लेना जैसे ही सेयल को टच करने वाली थी, तभी सेयल बोलता है, हे मैं बस क्यूरियस हूँ कि तुम अचानक से क्यों डेट में जाना चाहती थी। लेना बोलती है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं तो बस ही जानना चाहता हूँ कि इस चीज का कोई रीजन तो होगा ना। हाँ, इसका एक कारण तो है, लेकिन मैं सच कहूँ तो तुम दोनों ने जो रात भर किया था, क्या तुम वो सब चीज मेरे साथ भी कर सकते हो? सेओल बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? और क्या मैं तुम्हारा बेड हूँ कि तुम मेरे ऊपर ऐसे सो रही हो? तभी बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि लगता है ये दोनों कपल है, और कुछ बूढ़े लोग बोल रहे होते हैं, देखो इन बच्चों को अभी इन दोनों का तो दूध का दांत भी नहीं टूटा होगा, अभी से ये दोनों ही सब कर रहे हैं। और एक बिल्ली सोच रही होती है, लगता है आज रात काम होने वाला है। सेओल बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर से उठोगी? लोग हम दोनों को देख रहे हैं। तभी लेना के ऊपर थोड़ा सा आइसक्रीम गिरा हुआ था। ये देखकर सियोल अपना नजर उससे हटा लेता है, लेकिन लेना सियोल को टीज करते हुए कहती है, लगता है मेरे ऊपर आइसक्रीम लग गया है, ये लड़की सच में पागल है। तभी सियोल ये देखकर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है और उठते हुए बोलता है, क्या तुम रात होने तक यही बैठोगी? अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं करने को है तो हमें अब घर चलना चाहिए। लेना बोलती है, तुम हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हो? ठीक है, तो फिर हमें चलना चाहिए। मुझे अभी भी इसका सीक्रेट नहीं पता चला है, लेकिन मैं आज इसके साथ रहकर ये बात जान लूंगी कि उस समय क्या हुआ था। लेकिन मैं जब भी इसका क्लोज जाती हूँ तो ये परेशान हो जाता है। ये देखकर मुझे